हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जो डिज़ाइन आप अपनी कुर्ती या ब्लाउज़ की स्लीव की मोहरी पर बना सकते हैं। आप यह डिज़ाइन अपनी प्लाजो, पैंट या फिर सलवार की बॉटम में भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं यह डिज़ाइन अपनी कुर्ती के स्लीव की मोहरी पर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने इस तरीके से अपनी स्लीव की कटिंग कर ली है। मैंने अपनी स्लीव की लंबाई 15 इंचिस और स्लीव की मोहरी की लंबाई 11 इंचिस रखी हुई है। अब हमें अपनी स्लीव की मोहरी जितनी लंबाई की यानी कि 11 इंचिस की लंबाई की और 2 इंचिस की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी काट लेनी है। अब हमें 1 इंचिस की चौड़ाई की और 11 इंचिस लंबी ऐसी बुकरम की पट्टी काट लेनी है। अब हमें अपने फैब्रिक वाली पट्टी की रॉन्ग साइड पर अपनी बुकरम की पट्टी को इस तरीके से सेंटर में रखना है। उसकी दोनों ही तरफ हमें आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़ देना है और बुकरम वाली पट्टी की पेस्टिंग अपने फैब्रिक में कर लेनी है। इस तरीके से हमने अपने बुकरम वाली पट्टी की पेस्टिंग अपनी फैब्रिक वाली पट्टी की रॉन्ग साइड पर कर ली है। अब हम इस तरीके का ट्रायंगल शेप अपनी फैब्रिक में बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच की चौड़ाई का और 2.5 इंच की लंबाई के इस तरीके के चौरस टुकड़े काट लिए हैं। इसे हमें बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने अपने ट्रायंगल शेप के फैब्रिक के टुकड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम पोटली बटन बनाएंगे। पोटली बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके के थर्मोकोल बॉल का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपके पास इस तरीके के थर्मोकोल बॉल ना हो तो आप दूसरे तरीके से भी पोटली बटन बना सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। पोटली बटन बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैचिंग धागा लिया हुआ है और 2.5 इंच की लंबाई का और 2.5 इंच की चौड़ाई का इस तरीके का फैब्रिक लिया हुआ है। अब हमें फैब्रिक बॉल को बीच में इस तरीके से रखना है और धागे की मदद से हम पोटली बटन को तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के पोटली बटन को भी तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पोटली बटन को और ट्रायंगल शेप वाले फैब्रिक दोनों को ही तैयार कर लिया है। अब हम इसे अपनी पट्टी में अटैच करेंगे। अब हमें अपनी पट्टी की एक साइड को इस तरीके से फोल्ड करना है और चॉक से इस तरीके से मार्क कर लेना है। यह वाले मार्क पर हम अपने पोटली बटन और ट्रायंगल शेप वाले डिज़ाइन को अटैच करेंगे। अब हमें अपने ट्रायंगल शेप वाले डिज़ाइन का मुंह इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है। आगे की तरफ हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और फिर हम इसी तरीके से अपने डिज़ाइन को यहाँ पर रखेंगे। फिर हम 3 पोटली बटन को यहाँ पर रखेंगे, फिर से ट्रायंगल शेप वाले डिज़ाइन को, और इसी तरीके से हम अपना डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने ट्रायंगल शेप वाले डिज़ाइन को और पोटली बटन को अटैच कर लिया है। हमने दोनों ही तरफ आधे इंच का मार्जिन रख दिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे।
अब हमें अपनी स्लीव की मोहरी की रॉन्ग साइड पर और अपने डिज़ाइन की राइट साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और यहाँ किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने अपने डिज़ाइन को मोहरी में अटैच कर लिया है। अब हम इसे अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलटेंगे। अब हमें ऊपर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर पाइपिंग पट्टी को अटैच करना है, जिसके लिए हमने इस तरीके से अपनी पाइपिंग पट्टी को तैयार कर लिया है। आप इसे बनाने की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और आप इसका वीडियो ऊपर आई बटन में भी जाकर चेक कर सकते हैं। यह वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। उसकी किनारी पर हमें अपनी पाइपिंग पट्टी को यहाँ पर इस तरीके से रखना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने ब्यूटीफुल डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।